Assalamu alaikum guys. If you guys are interested in making your communication skills better, you are on the right place. I'm back with some amazing words and I want you to learn and use them in your daily life if you really want to enhance the beauty of your language. इस वीडियो के अंदर हम कुछ नए अल्फाज सीखते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इन अल्फाज की मदद से आप अपनी इंग्लिश को खूबसूरत बना सकते हैं। आपकी इंग्लिश के अंदर और जान आ जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ना सिर्फ इनके मीनिंग का पता चले बल्कि इनका इस्तेमाल भी आना चाहिए। वर्ड आना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, वर्ड का इस्तेमाल आना असल बात है। मेन चीज़ ये होती है कि आप वर्ड को यूज़ कर पाते हैं कि नहीं। अगर वर्ड का यूज़ नहीं आता भले आप वर्ड को जानते हो तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। What is important? If you can use it in your daily life, if you can use it in different sentences, then it means you have learned that word deeply. ऐसे word का जानना, it's not important. You may know countless words. If you can't use them in your conversation, so it means that you didn't learn deeply. So what we have to do, we not only need to learn them, but we have to use them. चलते हैं हम words की तरफ। आज का हमारा पहला word है tantalize. टेंटलाइज, इसका मतलब होता है तरसाना। तरसाना तरसाना समझते हैं ना, जिस तरह मैं आपको चॉकलेट्स देता हूँ ऐसे करके वापस खींच लेता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ फिर वापस खींच लेता हूँ, तो इसको कहते हैं तरसाना। और भी कुछ हो सकता है, केक का टुकड़ा हो सकता है, मैं ऐसे आपको देता हूँ फिर वापस खींच लेता हूँ, फिर देता हूँ फिर वापस खींच लेता हूँ। इसको क्या कहते हैं? मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको तरसा रहा हूँ। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। इसके अलावा तरसाने वाली किसेस हो सकती हैं। ये बेसिकली क्या है जी? वर्ब। तो आप इसको किसी टेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मैं अभी आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ। मैं अभी इसको पास्ट के अंदर यूज़ करता हूँ। She tantalized me with a piece of cake. उसने मुझे पीस ऑफ केक से तरसाया। अगर आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, I am tantalizing her, तो ये इसके साथ ing फॉर्म लग जाएगी। अगर फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं तो I will tantalize her with a piece of cake, तो ये किस में इस्तेमाल हो गया? फ्यूचर में इस्तेमाल हो गया। आप किसी और टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शुड के साथ इस्तेमाल करें। I should, I can tantalize her, I may tantalize her। तो किसी भी मॉडल के अंदर, किसी भी टेंस के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बेशुमार जुमले बना सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। आप जस्ट इसका मीनिंग ही याद कर लेंगे तो इस तरह इंग्लिश बेहतर नहीं होगी जब तक आप इसको मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर सीखेंगे नहीं। और साथ में वो पिक्चर, वो दिमाग में वो इमेज होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। वही चॉकलेट वाली इमेज दिमाग में लाएं, कैसे कोई मुझे तरसा रहा है, या कैसे मैं किसी को तरसा रहा हूँ, या कैसे वो लड़की मुझे तरसा रही है, तो वो पिक्चर भी दिमाग में होगी। तो आई मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट, यू विल रिमेंबर लॉन्गर। तो हमारा दूसरा वर्ड है डेयर डेविल। डेयर डेविल, इसका मतलब होता है खतरों का खिलाड़ी या खतरों से खेलने वाला। खतरों का खिलाड़ी क्या? खतरों से खेलने वाला। जो शख्स खतरों से खेलता है वो होता है डेयर डेविल। तो आर यू डेयर डेविल? क्या आप भी खतरों के खिलाड़ी हैं? हम तो 2 मिनट में भाग जाने वाले बंदे हैं ना, खतरों के खिलाड़ी कहाँ, हम कहाँ खतरों से खेलते हैं। तो इसका इस्तेमाल, डेयर डेविल पीपल एंजॉय डूइंग फिजिकली डेंजरस थिंग्स, ये इसका क्या हो गया? इस्तेमाल हो गया। या आप कोई और जुमला बना सकते हैं, दे आर द डेयर डेविल्स, वो खतरों के खिलाड़ी हैं। आई थिंक किसी टीम का नाम भी मैंने सुना था, IPL में किसी टीम का नाम था, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, बट आई थिंक यू रिमेंबर इफ यू आर द क्रिकेटर लवर्स। अगर आपको क्रिकेट का शौक है आपको उसका नाम ज़रूर आता होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस, इसका मतलब होता है दिखलावा करने वाला या खुद नुमाई करने वाला। दिखलावा करने वाला जो दिखावा करता है। दिखावा करना समझते हैं ना, मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसका दिखावा करते हैं, शो करते हैं उसको कि मेरे पास ये है, रिंग है, कोई अच्छी गाड़ी है, कोई अच्छा ड्रेस है, या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो क्या करते हैं जी? उसका दिखावा करते हैं, उसको शो करते हैं कि भाई मेरे पास ये चीज़ है। ज़ाहिर है जो जिसके पास होता है वो वही शो करेगा। ज़ाहिर है जिसके पास गाड़ी होगी तो गाड़ी शो करेगा, और जिसके पास डायमंड रिंग होगी तो वही दिखलाएगा, जिसके पास कुछ और होगा तो वो वही दिखाएगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा तो वो कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसको सेंटेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे? शी इज़ वेयरिंग एन ऑस्टेंटेशियस डायमंड रिंग ऑन हर लिटिल फिंगर। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है स्प्लिट हेयर्स। स्प्लिट हेयर्स, इसका मतलब होता है बाल की खाल उतारना। बाल की खाल उतारना, बाल की खाल उतारना समझते हैं ना। कुछ लोग होते हैं वो बाल की खाल उतारते हैं, मतलब बड़ी डिटेल मांगते हैं, डिटेल, इतनी डिटेल कि आप तंग हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं जी? बाल की खाल उतारते हैं। इसको सेंटेंस के अंदर आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप कह सकते हैं डोंट स्प्लिट हेयर्स, बाल की खाल
मत उतारो, या लेट्स नॉट स्प्लिट हेयर्स, छोड़ो बाल की खाल नहीं उतारते, लेट्स नॉट स्प्लिट हेयर्स। या कुछ और भी हो सकता है, मैं कहता हूँ यू मस्ट नॉट स्प्लिट हेयर्स, आपको हरगिज बाल की खाल नहीं उतारनी चाहिए, यू मस्ट नॉट स्प्लिट हेयर्स, आपको हरगिज बाल की खाल नहीं उतारनी चाहिए। अगर आप ऐसे हैं एंड इफ यू स्प्लिट हेयर्स, अगर आप बाल की खाल उतारते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इफ यू आर दैट काइंड ऑफ, इफ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ, देन जस्ट लाइक द वीडियो। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टिक अराउंड। स्टिक अराउंड, इसका मतलब होता है एक ही जगह टिके रहना या इंतजार करना, एक ही जगह टिके रहना या इंतजार करना, स्टिक अराउंड। अच्छा, ये काफी यूज भी होता है अगर आपने रेडियो शो सुने हो, क्योंकि जब मैं रेडियो शो सुना करता था, काफी अर्सा पहले की बात है, आजकल नहीं क्योंकि बिजी स्केड्यूल है, तो आई डोंट लिसन टू रेडियो, बट लॉन्ग अगो आई यूज्ड टू लिसन टू ब्रेकफास्ट शो, नॉट नाउ। तो वहां पे काफी वर्ड ये यूज किया करते थे, स्टिक अराउंड, स्टिक अराउंड। अब इसको सेंटेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे? स्टिक अराउंड, वी मे नीड यू, इंतजार करो शायद हमें आपकी जरूरत पड़े। स्टिक अराउंड, आई विल बी राइट बैक, जमे रहिए, एक ही जगह पे टिके रहिए, हम अभी वापस आते हैं। स्टिक अराउंड, वी विल बी राइट बैक। अच्छा वर्ड है, यूज कर सकते हैं और यूज कीजिएगा। नेक्स्ट है प्ले गूसबेरी। प्ले गूसबेरी, कबाब में हड्डी बनना, कबाब में हड्डी बनना, ये तो आप समझते ही हैं। कबाब में हड्डी बनना, दो लोगों की आपस में सेटिंग होती है तो तीसरा बीच में कबाब में हड्डी बनने आ जाता है, फिर उसकी होती है बीच में कोई और कबाब में हड्डी बन जाता है, तो ये सीन चलता रहता है और खत्म नहीं होता जब तक उनकी आपस में शादी नहीं हो जाती। अच्छा, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। डोंट प्ले गूसबेरी, कबाब में हड्डी मत बनो। या इसको पास में भी यूज कर सकते हैं, तो प्ले से प्लेड हो जाएगा, ही प्लेड गूसबेरी, वो कबाब में हड्डी बना। या ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, यू कैन गो विद हर, तुम उसके साथ जा सकते हो, आई डोंट वांट टू प्ले गूसबेरी, या आई हैव नो इंटेंशन टू प्ले गूसबेरी, मेरा कबाब में हड्डी बनने का कोई भी इरादा नहीं है, मतलब मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। चलते हैं जी नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रस्ट। ट्रस्ट, इसका मतलब होता है ठोंसना या घुसाना कोई चीज जबरदस्ती। इसको सेंटेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे? ही ऑलवेज और ही ऑफन ट्रस्ट his hand into his pocket, वो अक्सर अपने हाथ जो है अपने पॉकेट में घुसाता है। क्यों घुसाता है? शायद उसको ठंड लगती हो, या हो सकता है वो स्टाइल से करता हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिपल्सिव। रिपल्सिव, इसका मतलब होता है नफरत अंगेज, घिनौना, नफरत अंगेज या घिनौना। इसको सेंटेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे? What a repulsive old man, वो कितना नफरत अंगेज बूढ़ा शख्स है। मतलब ऐसे सेंटेंस बना रहा हूँ, ये नहीं समझेगा कोई बूढ़ा इतना ही नफरत अंगेज है या घिनौना है। और ऐसे भी हो सकता है, she found the idea deeply repulsive, she found the idea deeply repulsive, उसने उस आइडिया को कैसा पाया? नफरत अंगेज, घिनौना, बहुत ही बुरा। ये इसका इस्तेमाल हो गया। तो चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा आज का लास्ट वर्ड है अबोमिनेट। अबोमिनेट, इसका मतलब होता है सख्त नफरत करना, शदीद नफरत करना। ऐसा हो सकता है आप किसी चीज से, किसी शख्स से शदीद नफरत कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज करेंगे, ठीक है? टू हेट वेरी मच, तो इंग्लिश में टू हेट समथिंग वेरी मच, शदीद नफरत करना, सख्त नफरत करना। तो जुमले के अंदर आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? वी अबोमिनेट जोक्स that make fun of people, हमें उस तरह के जोक से सख्त नफरत है जिसमें लोगों के मजाक उड़ाए जाते हैं। तो हमें उन जोक से नफरत है जिसमें लोगों के मजाक उड़ाए जाते हैं। इसको आप पास में भी यूज कर सकते हैं, she abominated the rascal, उसने बदमाश से शदीद नफरत की, सख्त नफरत की।